हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि क्लास 10 1.1 चैप्टर 1 का 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिए और बहुत अच्छी तरीके से समझिए। सर, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, वेरीफाई भी करना है। अच्छा जी, उम्मीद करते हैं, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप मुझे देख रहे हो और पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हो क्लास 10th में, मैं गारंटी देता हूं कि ये आखिरी नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दूंगा। ये क्वेश्चन चाहे आपके पास कैसा भी आ जाए, तोड़ के आओगे, चाहे बोर्ड हो, चाहे स्कूल हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी हो। अब देखो ध्यान से जी। सर जी, सीधे सीधे हमारा पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है। मैं सॉल्यूशन करूंगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। मैं सॉल्व करना इसको स्टार्ट करता हूं। ध्यान से देखो। सर जी, हमारे पास 26 है और हमारे पास 91 है। इन दोनों नंबर का आपको सबसे पहले HCF लेना है। क्या लेना है? HCF लेना है। और SCF या एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर जी? तो हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे सर? फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। ये 26 किससे कट रहा है सर जी? क्या ये 3 से कट रहा है? क्या है 2 से कट रहा है? 2 से कट रहा है जी। 2 से कट रहा है। 2 1 2, 2 3 16 और 13 से 13 ही कटेगा, तो इससे ज्यादा नहीं कटेगा। 13 1 13, इसका मतलब 2 और 13 जो है पहले हमारा आ गया, मतलब पहले वाले का। अब दूसरे वाले का करके देखते हैं सर। ये 7 से कट रहा है इजिली। 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 3 21, इसका मतलब 13 से ये भी फिर से कट रहा है। 13 1 13, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 13 दूसरे वाले का आ गया। अब मुझे सर एलसीएम निकालना है और मुझे एचसीएफ निकालना है। फिर दोनों नंबर का एलसीएम कैसे निकलेगा और दोनों का एचसीएफ कैसे निकलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ में होता है कि दोनों नंबर में सबसे ज्यादा नंबर क्या मैच कर रहा है, क्या मिल रहा है, क्या कॉमन आ रहा है। मेरे अपने तुम्हारे शब्दों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। कॉमन क्या आ रहा है वो देखो जी। सर जी, हमारा जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास 13। इसका मतलब 13 ही है जो हमारा एचसीएफ है। सीधी बात, नो बकवास, नो टेंशन, ठीक है। अब देखो जी, हमें एलसीएम चाहिए सर। हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं? टेंशन होता है। अरे क्यों टेंशन ले रहा भाई, इधर हूं जिंदा, अभी टेंशन क्यों लेने का? सर 13 तो 13 ले ही लिया हमने। अब जो आपका बच गया, जो एचसीएफ लिया था वो एचसीएफ ले लो, और जो आपका बच गया 2 और 7 बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये लिखेंगे 7। इसका मतलब 7 दूना 14, ठीक है, 14। 13 मल्टीप्लाइड बाई 14, 13 14 को मल्टीप्लाई करते 4 या 12, 182 आएगा हमारा। मल्टीप्लाई करने से 182 आ जाएगा। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सामने कितना आ जा रहा है सर? 182 आ गया। इसका मतलब आपके सामने क्या आया कि सर जी हमारा एलसीएम भी आ गया और हमारा एचसीएफ भी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, वेरीफाई करने बोल रहा है। हमने बोला अरे ससुरा, ये तो बड़ा खतरनाक चीज कह दिया जी। तो ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। वेरीफाई करते वक्त ध्यान से देखेंगे। सर जी, हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में क्या बोल रहा है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ जो होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अरे अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अच्छा सर जी, तो एक बात बताइए, एचसीएफ आपका क्या निकला है? देखो ध्यान से, एचसीएफ क्या निकला है, एलसीएम क्या निकला है। तो सर एचसीएफ हमारा 13 निकला है, एलसीएम हमारा 182 निकला है। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन कौन से नंबर? तो सर जी 26 और 91 दो नंबर है ये। तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 91 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे देते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या ये सेम होगा या नहीं होगा? अगर हो जाए तो वेरीफाई हो जाएगा जी, सिंपल सी बात है। तो बहुत बार हम लोग लिखते हैं कि सर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो भी दो नंबर होंगे ए, बहुत बार ए मल्टीप्लाइड बाई बी करके लिखते हैं। एक नंबर ए, दूसरा नंबर बी मान लेते हैं, मान के लेट करके चलते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो। 182 मल्टीप्लाइड बाई 13, या 3 दूना 6, 6 तिया 18, कैरी 1, 3 एक 4, ठीक है। अब यहाँ पे कर देंगे जी 281 और इसको हम जोड़ देंगे 6 0 कैरी 1, ठीक है। 8 4 12 13 कैरी 1, तो 2306 कितना आ जाएगा? 2306। और इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2306 आएगा, आपके सामने 6 आएगा, ठीक है। अब देखो जी, दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। जब दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ क्या है कि सर जी ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इसके पार्ट 2 देखिएगा, 510 और 92 है। सेम एज इट इज तरीके से बनेगा। 510 और 92, 510, ध्यान से देखो, 510 है और दूसरा 92
2 है। सेम तरीके से करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखो। अब जब तक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं करोगे आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप क्लास 10th में आ चुके हो और आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसीलिए द एससीएमपी एकेडमी की टीम और द एससीएमपी एकेडमी एप्लीकेशन है, जाओ डाउनलोड करो और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी चीजें हम दे रहे हैं, और साथ में सिर्फ 600 ने मेरे ख्याल से 500 रुपए के अंदर हम कंप्लीट प्रिपरेशन दे रहे हैं क्लास 10th का। मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट हम वहां पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 2 टू जा कितना हो जाता है सर जी, 2 टू जा 4 होता है, 1 बच गया तो कितना हो गया, 10 एंड 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना सर, है ना, और ये फिर से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या ये 5 से 3 से कट रहा है, तो 3 से, हाँ जी सर 3 से कट रहा है। 3 8 जा 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 1 बच गया, 3 5 जा 15। क्या ये 3 से कट रहा है? 3 2 जा 6, सर नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 3 2 जा 6 नहीं कट रहा है सर। एक काम करते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, सिंपल सी बात है, 5 7 जा 35, है ना, 17 5 85। हमारे पास पहले वाली वैल्यू का जो फैक्टर आया वो आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। अब दूसरे वाले का देखते हैं जी सर क्या आ रहा है। सर जी क्या करें, 2 से काट ले, हमने बोला जी काटो जी काटो। 8 सॉरी यहाँ आ जाएगा 4, 4 टू जा 8, 1 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 दूना 12, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। इससे आगे कुछ जा रहा है क्या सर? नहीं, 23 किसी से नहीं कटता है, तो 23 खुद से कटेगा, तो दूसरा मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है पहले, तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में सेम देखेंगे। देखो 2 मैच कर रहा है, उसके बाद कोई नंबर मैच कर रहा है क्या सर? नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा वो सीधी सी बात है वो 2 होगा सर जी, ठीक है। अगर मुझे एलसीएम लेना है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे चैंपियंस ध्यान से देखो, एलसीएम अगर लेना है मुझे, तो मेरे दोस्त क्या करोगे, इन सब, ये तो ले ही लिया, 2 तो ले ही लिया हमने, अब जो बच गया ये सब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 23, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा सर जी? क्या होगा बोलो? वही हमारा एलसीएम होगा। अब बोलो सर मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो ठीक है ना। 3 दूना 6, 6 5 30, और 30 है तो 7 21, 210 मल्टीप्लाइड बाई 3 दूना 6 और 23 दूना 46। अब 210 को अगर मैं 46 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा सर? 0 आ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12 आ जाएगा, सीधी सी बात है। 0 आ जाएगा सर जी, 4 कम 4 आ जाएगा, और 4 दूना कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 0 6 6 और ये हो जाएगा 9, इसका मतलब कितना आएगा? 9660 हमारा आंसर हो जाएगा। अब वेरीफाई करने के लिए सेम तरीका अपनाना है कि सर एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ए को हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए पहला नंबर है, बी दूसरा नंबर है, दो नंबर को प्रोडक्ट करना है। तो सी अब ध्यान से देखो, एचसीएफ एलसीएम कितना निकला? एचसीएफ हमारा 2 है, और मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम हमारा कितना है सर जी? तो हमारा 9660 आया है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसका मतलब 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। अगर दोनों को ये मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ सेम हो जाता है तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। सिंपल, आसान और इजी है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारोगे 3 3 6 एंड 5 4 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? कमेंट्स में फेंक के जाना, ईमानदारी के साथ कॉपी पेन उठाओ और बना के जाना। अभी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको बाद में और बोर्ड में बहुत अच्छा अगर नंबर लेके आना है, तो भाई आपको पढ़ना होगा और कॉन्सेप्ट को हर एक तरीके से क्लियर करना होगा। अगर आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। आपको कैसा लगा बिल्कुल प्लीज बता के जाइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड आप सभी बच्चों का दिल से शुक्रिया जिसने हमें सब्सक्राइब किया है। एंड थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।